फ्रेंड्स, मैं टिंकू आज फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब नर्सिंग पेज टिंकू खान नर्सिंग पेज पे। पिछली वीडियो में हमने सीएसएफ के ऊपर बात की थी। आज हम बात करते हैं हाइड्रोसेफेलस, इससे रिलेटेड डिजीज है ये, सीएसएफ से रिलेटेड डिजीज बात करेंगे आज हम हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस क्या होता है, क्या क्या इसमें वो होती है। हाइड्रोसेफेलस, हाइड्रो मीन क्या होता है, हाइड्रो मीन होता है वाटर, सेफेलस मीन ब्रेन, ठीक है। वाटर से मतलब सीएसएफ। जब ब्रेन के अंदर सीएसएफ ज्यादा हो जाता है, सीएसएफ बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं जब ब्रेन के अंदर सीएसएफ बढ़ जाता है। अब क्या कैसे बोलेंगे, इंक्रीज सीएसएफ इन ब्रेन, सीएसएफ सॉरी इंक्रीज सीएसएफ वॉल्यूम and pressure in brain, that is called hydrocephalus। इसके कॉजेज क्या होते हैं, एक तो होते हैं कंजेनाइटल कॉजेज, वो क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट होता है मैटरनल इन्फेक्शन, उसमें क्या आता है हमारा टोर्च। सेकेंड होता है हमारा कंजेनाइटल ट्यूमर। थर्ड जो होता है कंजेनाइटल ब्रेन ट्यूमर। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट इज, इसमें सिम्टम देखते हैं। फर्स्ट इज अर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम। ये क्या होता है, अर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम। अर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम क्या होता है, जब हमारा ब्रेन स्टेम एंड सेरेबेलम हर्निएशन हो जाता है, हर्निएशन इनटू द स्पाइनल कॉर्ड through the foramina मैग्नम। फर्स्ट इसमें ये सिंड्रोम दिखता है अर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम। सेकेंड इसमें दिखता है वांडी वालकर सिंड्रोम। ये क्या होता है, इसमें होता है सिस्ट फॉर्मेशन इन फोर्थ वेंट्रिकल एंड नैरोइंग इन फोरामेन ऑफ मैगेंडी एंड फोरामेन ऑफ लस्का। ये कहाँ पे होता है, हमारा ये होता है फोर्थ वेंट्रिकल। ये पूरा फोर्थ वेंट्रिकल होती है। इसमें या तो इस वेंट्रिकल के अंदर सिस्ट फॉर्मेशन हो जाए, या फिर ये जो हमारे फोरामेन ऑफ लस्का है यहाँ पे नैरोइंग हो जाए, या फोरामेन ऑफ मैगेंडी है जो मिडिल पार्ट होता है उसमें हमारा नैरोइंग हो जाए। उससे देख क्या होता है, उसमें होता है फिर उससे क्या होता है, हमारा जो सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन है वो बंद हो जाता है। यहाँ से सीएसएफ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। इससे देखने को मिलता है नॉन कॉम्युनिकेशन
कम्युनिकेटिंग हाइड्रोस्पेलस। इसमें भी हमारा नॉन कम्युनिकेटेड हाइड्रोस्पेलस देखने को मिलेगा। कैसे? जो फोरामेन में इनके अंदर जो हमारे जो ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम हंडिशन हो जाता है, तो उसके बाद हमारा जो सीएसएफ फ्लो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। सीएसएफ फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसको बोलेंगे हम नॉन कम्युनिकेटेड हाइड्रोस्पेलस। ठीक है। थर्ड इज होती है स्टेनोसिस ऑफ सेरेबेलम एक्वाडक्ट या फिर एक्वाडक्ट ऑफ सिल्विस। ये कहाँ पे होता है? ये हमारा जो एक्वाडक्ट है, इसके अंदर स्टेनोसिस हो जाना, यहाँ पे नैरोइंग हो जाना। इसके अंदर नैरोइंग होगी तो यहाँ पर हमारा सीएसएफ का ब्रेन के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, यहीं पे हमारा सीएसएफ स्टोर होने लगेगा। इससे हमारे ब्रेन में हाइड्रोस्पेलस की कंडीशन हो जाएगी। ये थे हमारे कंजेनाइटल कोजेज। अब हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड कोजेज जो मिलते हैं होते हैं। ठीक है। उसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट होता है हमारा मेनिंजाइटिस एंड एनसेफेलाइटिस। सेकंड होता है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर उसमें कौन सा होता है? मैंडिबो ब्लास्टोमा मोस्ट कॉमन होता है ब्रेन ट्यूमर। ठीक है। थर्ड इज होता है बर्थ इंजरी। ये होते हैं हमारे एक्वायर्ड कोजेस। अब हम हाइड्रोस्पेलस टू टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा एक्सटर्नल, एक होता है हमारा एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल हाइड्रोस्पेलस। इसको हम नॉन कम्युनिकेटेड भी बोलते हैं। इसको हम कम्युनिकेटिंग हाइड्रोस्पेलस बोलते हैं। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? तो ये होता है इम्बैलेंस between CSF production and CSF absorption। इसमें नो ब्लॉकेज इन CSF फ्लो। ये होता है इम्बैलेंस बिटवीन कम्युनिकेटिंग में हाइड्रोस्पेलस में क्या होता है? इम्बैलेंस बिटवीन सीएसएफ प्रोडक्शन एंड सीएसएफ एब्जॉर्प्शन। जैसे हमारा जो कोरोनरी एक्सिस से सीएसएफ प्रोडक्शन होता है, या तो हमारा प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, या फिर यहाँ से जो फोरामेन मैगेंडी और उसका से सर्वाइकल स्पेस में जाती है, या फिर यहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। ये होता है हमारा कम्युनिकेटिंग हाइड्रोस्पेलस या एक्सटर्नल हाइड्रोस्पेलस। इंटरनल हाइड्रोस्पेलस या नॉन कम्युनिकेटेड हाइड्रोस्पेलस क्या होता है? ये होता है ब्लॉकेज इन सीएसएफ फ्लो। सीएसएफ फ्लो के अंदर ब्लॉकेज है इन फ्लो, या फिर एनी फोरामिन।
जो सीएसएफ फ्लो है ना, इसके अंदर इस पाथवे के अंदर ब्लॉकेज है, उसको बोलते हैं हम इंटरनल हाइड्रोस्पेलस या नॉन कम्युनिकेटेड हाइड्रोस्पेलस, या किसी भी फोरामेन में हो सकता है। मोस्ट कॉमन होता है हमारा एक्वाडक्ट ऑफ सिल्विस, मोस्ट कॉमन होता है एक्वाडक्ट ऑफ सिल्विस। ये हमारे होते हैं हमारे टू टाइप, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोस्पेलस। अब इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। उसमें क्या क्या मिलेगा, हेड इनलार्जमेंट मिलेगा, सेकंड मिलेगा हेड सर्कम्फ्रेंस, मोर देन 35 सेंटीमीटर। नॉर्मल कितना होता है हमारा 33 to 35 सेंटीमीटर। और क्या हमारे सेपरेट स्कल बोन, सन सेटिंग आई मिलेंगी, देखने को मिलेगी। ब्लजिंग फोल्डिंग, ब्लजिंग फॉन्टेनल मिलेंगे। एक इसमें साइन मिलता है मैकवन साइन। ये क्या होता है, जब हम हेड को, जो स्कल बोन है हमारी, उसको परकशन करके देखेंगे, परकशन करेंगे तो उसमें हमें एक क्रैक पोर्ट साउंड देखने को सुनने को मिलेगी। ये होते हैं हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब हम इसमें डायग्नोज क्या कराएंगे, सीटी एंड एमआरआई कराएंगे। इसमें हम पता करेंगे कौन सा हाइड्रोस्पेलस है। टाइप पता करेंगे। हम बात करेंगे इसकी मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट किस किस मेडिकल मैनेजमेंट में उसमें हम बस ओनली कम्युनिकेटिंग हाइड्रोस्पेलस की मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसमें क्या देते हैं हम, एक होता है हमारी असिटा जोला माइड, कितनी देंगे 50 mg पर kg पर डे। और एक देंगे ग्लिसरोल। ये दोनों काम करती है, सीएसएफ प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है। हम बस कम्युनिकेटिंग हाइड्रोस्पेलस की मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। जो हमारा नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोस्पेलस है उसके लिए हम संटिंग करते हैं। एक होती है वीपी संटिंग। वीपी का मतलब क्या आता है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियम संटिंग। इसमें क्या करते हैं, संटिंग करते हैं, संटिंग बिटवीन लेटरल वेंट्रिकल एंड पेरिटोनियम कैविटी। एक होता है वीए संटिंग। इसमें क्या करते हैं, संटिंग बिटवीन लैटरल वेंट्रिकल एंड एट्रियम। ये होती है हमारी संटिंग करते हैं
इससे हमारी जो कॉम्प्लिकेशन होती है, विजन लॉस हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी सेकंड क्रेनियल नर्व होती है ना, वो जो हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं उनके पास से होके गुजरती है, इसलिए हमारे इसमें विजन लॉस का डर होता है। और जब हम स्टंटिंग करते हैं, ड्यूरिंग स्टंटिंग, के दौरान हमें जो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है उसकी इंजरी देखने को मिलती है इन लीवर। आफ्टर स्टंटिंग हमें देखने को मिलती है मेनिंजाइटिस। अब हम इसे पोजीशन क्या देते हैं? प्री ऑपरेटिव, एग मैट्रेस यूज करते हैं। टू प्रिवेंट पेस्ट शोर, प्रिवेंट करने के लिए। और आफ्टर या पोस्ट ऑपरेटिव फ्लैट पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव देंगे अनऑपरेटेड साइड पोजीशन देंगे। अगर हमारा इफ आईसीपी इंक्रीज, अगर आईसीपी इंक्रीज होता है उसमें हम 15 से 30 डिग्री हेड ऑफ बेड एलिवेटेड करेंगे। इफ आईसीपी नॉर्मल तो पोजीशन देंगे फ्लैट पोजीशन। ये होता है हमारा हाइड्रोस्फेलस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये हमारी पूरी हाइड्रोस्फेलस के ऊपर वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों।